आ रहे, मंडे बस आने वाला है ऑप्शन। चलो पहले फ्यूचर क्लियर कर दो मुझे तुम। अभी कहाँ क्लियर है? फ्यूचर कमोडिटी बताओ। गोल्ड देखा था मैंने, आप लोगों को बोला था, मॉनिटर किया था, सेलिंग आया था क्या? ठीक है, कितने पॉइंट का सेलिंग आया था? ऑलमोस्ट अपन कल देख रहे थे शायद 23। नहीं नहीं, अपन ऊपर का तो व्यू था ही नहीं अपना, अपना व्यू नीचे का ही था। रेट कहाँ था? 2225 के आसपास था क्या? सॉरी, 2325 के आसपास का रेट था। कितना लो मारा उसने? 2310 के आसपास शायद गया वो, है ना? ऑलमोस्ट कितने पॉइंट? 15 पॉइंट माइनस। यानी अपने मार्केट के अंदर गोल्ड के रेट कितने रुपए से गिरना चाहिए, खुद ही अंदाजा लगा लो। कल की बात कर रहा हूं मैं, कल। 15 मल्टीप्लाइड बाय 25 रुपए, 375 रुपए। गोल्ड में देखो है क्या 375 रुपए की बिकवाली कल के मुकाबले? कल के कल ही देखना, 385, यानी करेक्ट है अपना 300, कितना, 25 बोले ना? ये अपना एस्टिमेशन था। कितने पे था गोल्ड? 71,375 ना, ठीक है। गोल्ड देखो क्या रेट चल रहा है अभी। गोल्ड अगस्त 71,461, कल कितने पे था? चार्ट देखो, चार्ट। कल की तारीख 24/25। कल जब आप अपन डिस्कशन कर रहे थे तो समवेट अराउंड यहाँ कहीं पे था, 71,750। कितना गया वो? 71,950 नियर अबाउट। ओवरव्यू अपना पूरा डाउन का ही था। कितना गया ये? ऑलमोस्ट 71,250। क्या व्यू? 500 पॉइंट का डाउनफॉल, कल के कल का ही है ये अपने फाइंड आउट किया था मेटा पे। मेटा पे अपना व्यू था 4 घंटे की टाइम फ्रेम के हिसाब से सेलिंग का, है ना? सेलिंग बना, उसके बाद में अभी भी देखो, अभी कहाँ घूम रहा है? नियर अबाउट वहीं घूम रहा है। हो सकता है रिट्रेसमेंट ले ले एक, है ना? रिट्रेसमेंट आ सके, रिट्रेसमेंट देखो कहां तक हो सकता है एक बार। ये 4 घंटे के कैंडल का पूरा व्यू, मतलब यही चीज मैं कल बोल रहा था आप लोगों को। सेम चीज है, देखो मेटा में खोल के देखो एक बार, मेटा में भी यही बन रहा है। Recording in progress. अपना ये व्यू है, अभी भी मैं यहीं बैठा हुआ हूं, 2280।
ये ब्रेकआउट हो चुका है यहाँ पर 2330 31, नहीं यार 35 के आसपास थे अपन यार, 2335 याद आया मेरे को, 2335 गया था। मैंने बोला था कि यार जब अपन डिस्कशन कर रहे थे तो 2330 के आसपास था। 5 रुपए में आपका 125 रुपए बढ़ा था उस वक्त, है ना। 2300 ये हाई है देखो, जब अपन डिस्कशन कर रहे थे तो शायद था 71,750 के आसपास था। वहां से वो 100 पॉइंट ऊपर गया, बस 125 पॉइंट गया, जाना था, गया 100 पॉइंट, गिरा कितना देख लो आप लोग, ये रहा लो 2310 के आसपास का लो है, यानी परफेक्टली आप लोगों का गोल्ड बैठ रहा है। अब आगे का व्यू बताओ मुझे इसको देख के। हाँ जी, नहीं सेलिंग था, सेलिंग था, बाइंग था ही नहीं। ओवरव्यू मैंने क्या बताया था, मैंने यही तो खोल के मैंने ये व्यू बना तो दिया था मैंने, तो भाई मेरा व्यू तो ये है, ब्रेकआउट दिया भी उसने, ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट एंड देन फाइनल ब्रेकआउट। यहाँ पे ट्रैपिंग नहीं होती है, पता है ना आप लोगों को। यस, यस, 2280 2290। अब उससे आप लोग अंदाजा लगा लो कि अपने यहाँ गोल्ड के प्राइजेस कितने और जाएंगे। अभी मान लो कि यहाँ से 27 पॉइंट और नीचे गिरने की इच्छा रख रहा है, 27 या 38 पॉइंट, 27 या 38 पॉइंट। अपन तो एक काम करते हैं 2280 ले लेते हैं, 2280 और करंट भाव आपका 2317, कितने पॉइंट हो गए 20, ये और ये 37 पॉइंट, 37 मल्टीप्लाइड बाय 25, यानी 1000 रुपए की मंदी नियर अबाउट, माइनस अपने करंट गोल्ड के अंदर। कल सिल्वर भी मैं बोल रहा था, सिल्वर में भी हल्का सा सेलिंग आ रहा है, हर 10 पैसे पे कितना 100 रुपए। कल सिल्वर कितना गिरा देख लो, 50 पैसे के आसपास गिरा, 500-600 रुपए की मंदी तो उसमें भी है। खोल लो सिल्वर का ग्राफ भी, सेम एज इट इज। हाँ सिल्वर जुलाई, XAU USD गोल्ड है, XAG USD सिल्वर है। ये रहा सिल्वर, सिल्वर देखो कितनी गिरी, कल कहां था पता है ना, नियर अबाउट यहाँ पे था, याद हो तो। एक ही कैंडल है देख लो, 50-60 पॉइंट की, यानी 600 रुपए के मंदी तो इसमें भी है। अब खोलो सिल्वर का चार्ट अपने इंडिया का, सिल्वर फ्यूचर ये रहा, है ना, यहीं का डिस्कशन कर रहे थे अपन। 89,000 या 89,200 के आसपास, कितना गिरा यहां से खुद ही देख लो। अरे देखो तो एक बार रैली, 89,000 से 86,800, कितने पॉइंट की रैली आई, 2400, 2400 पॉइंट माइनस, रात को और गिरा था। आप अगर उधर देखोगे ना XAG USD वाला, ये और गिरा था, इसलिए 2400 पॉइंट, 2% से ऊपर गिरा है, तो आने नॉर्मल सी बात। नहीं नहीं, 2 रुपए चाल, 1 रुपए मोटा मोटा, टेंटेटिव 1000 का अपना था, बट ये ज्यादा गिर गया, वो कम गिरा, ये ज्यादा गिर गया। वो नियर अबाउट 61 पैसे गिरा है, 60 या 70 पैसे गिरा है, और ये उसके मुकाबले 2400 पॉइंट गिरा है। हो जाता है पैनिक, नहीं ये इंडिया में, दिस इज इनटू इंडियन करेंसी।
ये वाला चल रहा है 29.007 आउंस पर $29। यहां से कितना फॉल हुआ खुद देखो। यहां कितना है, यहां है 29.60, 600 मान लेता हूं। लो कितना मारा, 28.740। कितने की गिरावट आई, 600 ये, मतलब 60 पैसे ये, और इधर 25 पैसे ये, कितने हो गए 60 और 25 85 पैसे, यानी कम से कम 1850 पॉइंट की रैली तो आना थी, लेकिन आई कितनी, इसके हिसाब से रिवर्सल ले रहा होगा अब ये, अब एडजस्ट होगा प्राइस, अब वापस एडजस्ट होके घुमा फिरा के वहीं आ जाएगा इस पॉइंट पे, और वो अपना जो सिल्वर है वो भी वापस ऊपर आ जाएगा। सिल्वर, इसलिए मैंने आपको कल ही बोल दिया था, सिल्वर इज मोर डेंजरस देन गोल्ड। जब गिरता है तो कंटिन्यू गिरता रहेगा और बढ़ता रहेगा तो बढ़ता रहेगा, 2-2, 3-3, 4-4% की रैली आती है सिल्वर में, यहाँ 2-3% की रैली, वहां पर रैली अलग ही, डबल ही मान लो उसको आप। तो इसलिए इंडियन गोल्ड बहुत ही हैक्टिक पड़ता है, इसलिए सजेशन आप लोगों के लिए, सिल्वर के अंदर कौन सा लॉट करें, सबसे छोटा वाला लॉट कौन सा है, या तो एक माइक्रो है या फिर एक आपका, सॉरी माइक्रो ही है, नैनो है ही नहीं। हाँ जी, सिल्वर जुलाई, 1 kg फाइनल है, 1 kg से कम में नहीं आएगा। ये 24 घंटे चलता है, रात को 2:30 बजे बंद होता है, 3:30 तक, फिर वापस चालू हो जाता है 4 से। हाँ जी, बढ़ेगा ना, एडजस्टमेंट होगा ना, एडजस्टमेंट होगा, एडजस्टमेंट। चलो एक काम करो, टेक अ ट्रेड ऑन सिल्वर ओनली। तीनों का रेट अलग अलग है, तीनों कॉन्ट्रैक्ट अलग है, तीनों का रेट अलग अलग है। चलो इसको क्लैरिफाई करके अपन फाइनलाइज कर देते हैं, फिर आगे 2-3 और मेटल से वो ले लेते हैं। गोल्ड के लॉट क्लियर है, तो बंद कर देते हैं यार, बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। गोल्ड के अंदर 4 लॉट है, सिल्वर के अंदर 3 लॉट है। इसका कॉन्ट्रैक्ट कौन सा चल रहा है, एक चल रहा है अगस्त, एक चल रहा है आपका जून चल रहा है कि जुलाई चल रहा है, मिनी वाला गोल्ड का, हाँ जुलाई ले लेते हैं, और ये भी जुलाई ले लेते हैं, और इसका एक और लॉट है वो भी अपन जुलाई ले लेते हैं। ये स्टैंडर्ड है, ये मिनी है, ये आपका माइक्रो है, और ये आपका नैनो, ठीक है, नहीं नहीं, बड़ा लॉट, बड़ा लॉट हमेशा 1-1 महीने के अंतराल में मिल रहा है ना। उसके बाद गोल्ड के जो मिनी लॉट है, क्योंकि जुलाई जून तो खत्म हो ही गया, तो आप क्या करोगे, जुलाई वाला लोगे, मंथली वाला, तो ये जुलाई वाला, ये है आपका 1 kg का, ये है आपका 10 ग्राम का, ये है आपका 8 ग्राम का, और ये है आपका 1 ग्राम का, ठीक है। सिल्वर के अंदर 3 लॉट है, कौन कौन से, सिल्वर के अंदर कौन सा चल रहा है अभी, जुलाई चल रहा है, मेन स्टैंडर्ड वाला, जिसका 30 kg का एक लॉट है। उसके बाद में कौन सा चल रहा होगा, जुलाई चल रहा होगा, सॉरी, उसके बाद में ये वाला कौन सा चल रहा है, ये जुलाई चल रहा है, ठीक है। इसके बाद मंथली वाले, डायरेक्टली अगस्त का आ रहा है, सिल्वर एम अगस्त आ रहा है, ठीक है, सिल्वर एम अगस्त, ये है मिनी लॉट 5 kg, उसके बाद में ये भी अगस्त होगा, ये सिल्वर एम आई, और ये आपका 1 kg, ये खत्म लॉट, गोल्ड और सिल्वर के अंदर लॉट फिनिश। अब लॉट में आप ये समझो, ये 7 प्रोडक्ट है, गोल्ड अपने आप में एक प्रोडक्ट है, गोल्ड के 4 लॉट है, इन सबके रेट अलग अलग है, पता है ना, दीज आर द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वांटिटी सबकी अलग है, कॉन्ट्रैक्ट अलग है, भाव भी अलग होंगे। वैसे ही आपके सिल्वर के अंदर भी ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लॉट इनके अलग अलग है, इनके प्राइसेस भी अलग अलग हैं, क्लियर है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, आपके पास में 4, 3, 7 टोटल प्रोडक्ट हो गए गोल्ड के अंदर और सिल्वर के अंदर मिला के,
सबसे बड़ा जो है प्रोडक्ट है वो आपसे 6.5-7 लाख रुपए मांग रहा है गोल्ड में, उससे छोटा वाला आपसे मांग रहा है 70-1 हजार रुपए, उससे कम वाला मांग रहा है 5-1 हजार रुपए, और सबसे कम 1 ग्राम मांग रहा है आपसे 650 रुपए। क्लियर है? प्रॉफिट वाइस वर्सा, जितनी क्वांटिटी खरीद रहे हो उसके हिसाब से प्रॉफिट, उसके हिसाब से लॉस। सिल्वर में आते हो तो सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर में भी वही फंडा है, बड़ा लॉट पड़ रहा है 3.5 लाख 3.25-4 लाख का, उससे छोटा वाला कितने का पड़ रहा है 70-80 हजार रुपए के आसपास का, और सबसे छोटा पड़ रहा है आप लोगों को 13,000 का। प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू लॉट साइज, जितनी क्वांटिटी खरीदी है उस हिसाब से प्रॉफिट होगा पर पॉइंट। क्लियर है? जैसे मैंने 1 किलो सिल्वर खरीदा, अब कल से वो 2400 रुपए नीचे गिर गई, तो 13,000 पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है 2400 का। आ रहा फंडा समझ में? 13,000 रुपए देकर मैं 1 किलो सिल्वर खरीद रहा हूं या बेच रहा हूं, अगर वो 2400 नीचे गिर रही है प्रति किलो, तो 2400 का प्रॉफिट हुआ ना। और अगर बड़ा लॉट खरीदता तो कितने का प्रॉफिट होता, 2400 मल्टीप्लाइड बाय 30, और मिनी वाला लेता तो 2400 मल्टीप्लाइड बाय 5। यस, देना भी तो 3.5 लाख रुपए पड़ रहे हैं। गोल्ड के अंदर आप बोल रहे हो कल 400 रुपए की मंदी आई, 400 रुपए, 400 मल्टीप्लाइड बाय बड़े लॉट में 100 क्वांटिटी होती है 40,000। डिफाइंड था, श्योरिटी थी, हाँ ले रहे थे ना, श्योरिटी तो अपन ले ही रहे थे ना मेटा के दम पे। उससे छोटे वाले पे कितना प्रॉफिट होगा, 400 पॉइंट पे 4,000, और उससे छोटे वाले पे 400 पॉइंट 320 पक्का। 10 ग्राम में डिस्प्ले 10 ग्राम के हिसाब से चल रहा है, हम 10 ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले कितने का है 8 ग्राम का है, तो 8 ग्राम के अंदर जो रेट में डेप्रिसिएशन आएगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाई होगा ना। कितना, चेक करो, ये कंफ्यूजन क्यों आ गया, 10 ग्राम से यूनिट घटा के कर दी 8 ग्राम, तो आपका कंफ्यूजन अलग हो गया ना। अब देखो 8 ग्राम कल कितना गिरा, एक बार देख तो लो, 4,500-5,000 रुपए लगाना पड़ रहे हैं 8 ग्राम के लिए। 8 ग्राम का चार्ट खोलो, गुनिया, गोल्ड गुनिया, कल का फॉल देखो उसका कितने का था कल का फॉल। गोल्ड गुनिया कल का फॉल कितने का था, क्योंकि 8-8 ग्राम की यूनिट कितनी है, एक है ना डियर, 8-8 ग्राम की एक यूनिट है, तो 8 ग्राम में जितने का डिफरेंस होगा मल्टीप्लाइड बाय 1 होगा ना। यूनिट तो एक है ना 8 ग्राम की, तो 8 ग्राम में जितना भी रेट नीचे गिरा होगा मल्टीप्लाइड बाय यूनिट। अगर 8 ग्राम में 500 रुपए गिरा होगा तो 500 का प्रॉफिट आएगा ना। कितना गिरा है, 214 पॉइंट गिरा है। देखो डाउनफॉल देखो, सिंपल चार्ट ही देखना है आपको। कल 3 बजे गुनिया का रेट क्या था, 3 बजे देखो चार्ट में नीचे टाइम आता है, अट्ठावन 546। कितना गिर गया कल रात तक देखो, 11:30 बजे तक, रात को एंड यानी आज की शुरुआत है 58,240, नियर अबाउट 250 पॉइंट ही गिरा, तो 250 पॉइंट का प्रॉफिट होएगा ना, 250 रुपए। 8 ग्राम में 240 रुपए की मंदी आ गई, एक ही यूनिट है 8 ग्राम का, तो कितने का प्रॉफिट होगा 250 का। ठीक है, और 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितने का प्रॉफिट,
देखो जरा 1 ग्राम का रेट देखो कल का, 8 ग्राम में 250 रुपए का प्रॉफिट। हाँ मतलब 250 रुपए गिर गया ना, 58,546 से 58,240। और 1 ग्राम में रेट देखो, 1 ग्राम में रेट देखो कल का और आज, 50 रुपए, यानी 1 ग्राम पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहां हो रहा है आपका नियर अबाउट 250 रुपए का प्रॉफिट 8 ग्राम में, और यहां हो रहा है 50 रुपए का प्रॉफिट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है मैडम? इसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। चार्ट खोलो एक बार, बोर्ड पे कुछ नहीं होगा, आपको आपका चार्ट ओपन करना ही पड़ेगा। गोल्ड पेटल मैडम, गोल्ड पेटल 10 8 ग्राम के लिए गोल्ड गुनिया, 10 ग्राम के लिए गोल्ड मिनी, गोल्ड एम, और 1 किलो वाला जो है वो केवल गोल्ड है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं है, केवल FU लिखा है। हाँ चलेगा, कोई दिक्कत, अपन आगे वाला ले लेंगे, अपन हमेशा आगे वाला लिया करें, ठीक है, क्योंकि कैरी करने में आसानी होगी। पहले चार्ट देख लो, फिर मैं रिटर्न्स बता रहा हूँ, रिटर्न्स कितने कितने परसेंट के रिटर्न्स आ रहे हैं। खुल गया मैडम? ठीक है, 1 ग्राम गोल्ड कितने का आ रहा है? नीचे लिख रहा हूं जब पिंक कलर में, 650 मान लो, 650 लगा के 50 रुपए कमा रहे हो, कितने रुपए का रिटर्न है? 650 रुपए लगाकर 50 रुपए कमा रहे हो, कितने रुपए का रिटर्न? 10% होता है 65 रुपए। मैं तो रिटर्न की बात करूंगा, नियर अबाउट 7-8%। 10 लॉट लिए होते तो, 100 लॉट लिए होते तो, कैलकुलेशन तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो रहा है ना। 650 रुपए का मिनी लॉट आ रहा है, 650 रुपए में आ रहा है 1 ग्राम, 1 ग्राम लगा के आपको मिल रहा है रिटर्न 50 रुपए का, नियर अबाउट 7 से 8% का रिटर्न है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 8% एक दिन का। दूसरा वाला मिनी लॉट देखो, वो माइक्रो देखो, माइक्रो में कितना लगाना पड़ रहा है, नियर अबाउट 5,500 या 4,500, देखो एक बार बाय करके उसको। गोल्ड गुनिया कितना रुपए लग रहा है, अपन रिटर्न काउंट कर रहे हैं बस। 5300 रुपए। अब 5300 रुपए लगा के आपको मिल रहा है 250 रुपए, कितना परसेंट का रिटर्न? 5% का रिटर्न, कोई बुरी बात नहीं है ना। अब आ रहा है अपना गोल्ड मिनी, जहां लगाना पड़ रहा है अपने को करीब 60-70 हजार रुपए, है ना। देखो जरा गोल्ड मिनी में कितना पैसा लग रहा है, 65,000, ऊपर नीचे हो जाएगा रिटर्न, 65,000 रुपए। 65,000 रुपए लगा के आपको मिल रहा है 4,000 रुपए, कितने प्रतिशत का रिटर्न? मोर देन 5%। 6-7 अपन एक काम कर लेते हैं, 7% मान लेते हैं। अब ऊपर लगाना पड़ रहा है आपको करीब करीब 6.25 लाख रुपए, 6,75,000 करीब, बड़े वाले में 6,75,000 रुपए। उसमें आप कमा कितना रहे हो? उसमें कमा रहे हो आप 400 पॉइंट, यानी 40,000 रुपए, है ना। 400 पॉइंट की बात हो रही थी अभी, 40,000 रुपए। तो 6,75,000 का 40,000 रुपए कितना प्रतिशत का रिटर्न है? 7-8। अब ऑन एन एवरेज काउंट किया जाए तीनों लॉट में, चारों लॉट में, तो रिटर्न कितना आ रहा है? 5% आ रहा है मिनिमम। छोटी क्वांटिटी में भी रिटर्न वही है। आप लोगों को लग रहा है कि 650 में सर 50 रुपए क्या बड़ी बात है? अरे क्वांटिटेटिव बिजनेस होता है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम बिजनेस, है ना। ट्रेडिंग का मतलब है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम पे खेलोगे आपने, मत करो आप एक काम करो, मिनी लॉट मत करो आप, पेटल है, मोमेंटम स्लो है, 10 लॉट में कितना लगेगा? 6,500।
20 लॉट में कितना लगेगा? 12-13 हजार, 13 हजार लगा के 1000 रुपए आ रहा है। क्लियर कट है। बट यहां जो मोमेंटम आएगा स्टैंडर्ड में, उस जैसा मोमेंटम इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे कैसे हैं? डिराइव्ड है, एक के बाद एक डिराइव्ड है। तो सबसे फास्ट होगा स्टैंडर्ड, उससे स्लो होगा मिनी, उससे स्लो होगा गुनिया, और सबसे स्लो होगा ये नैनो। थोड़ा सा कैरी करना पड़ेगा। रिटर्न वही है, रिटर्न में कोई परेशानी नहीं। यहाँ पे सिल्वर में भी सेम एज इट इज ही है। सिल्वर में भी 3,500 3.5 लाख रुपए लगा के आपको रिटर्न वही मिल रहा है, 4-5% का। उसके मिनी वाले में भी रिटर्न वही मिल रहा है। रिटर्न का कंसर्न है ही नहीं। द कंसर्न इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम, ट्रेडेड क्वांटिटी यू लाइक, जो आप ट्रेड करना चाह रहे हो। 1 ग्राम पर भी प्रॉफिट बनता है, बट वो स्लो रहेगा प्रॉफिट। क्लियर है फंडा? लॉट में आपको बस केवल इंक्रीमेंटल और डिक्रीमेंटल करना है। मिनिमम 1 लॉट है, 650 का सबसे यहाँ पे सस्ता मामला है भैया। 650 में आप गोल्ड ले सकते हो। अगर आपको नहीं लग रहा है कि यार मेरा लॉस में जा रहा है, 650 रुपए जो मेरा लॉस में जा रहा है, तो एक काम करो, 1 ग्राम का पैसा जितना बनता है अपने खाते में डाल दो। 1 ग्राम का जितना पैसा बनता है अपने खाते में डाल दो, और 1 ग्राम की डिलीवरी ले आना कभी गुजरात जाना हो आपका। पॉसिबल क्या? फिर तो नुकसान है ही नहीं, वो कमोडिटी नुकसान नहीं है। क्योंकि कमोडिटी का क्या फंडा है, अगर नुकसान हो रहा है तो मैं उसको फिजिकल ले सकता हूं। जैसे शेयर्स के अंदर नुकसान होता है तो शेयर्स को डीमेट अकाउंट के अंदर ले सकते हैं। जैसे अपनी इच्छा हुई, अपन गए थे स्कैल्पिंग करने, अपन ने बाई किया, स्कैल्पिंग करने गए थे, प्रॉफिट नहीं आ रहा, अपन ने मार्जिन पे डाल दिया, मार्जिन पे भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है। क्या किया? मार्जिन से अपन ने उसको कन्वर्ट कर दिया डिलीवरी पे, और उसको कहां ले लिया अपन ने? ट्रेडिंग से डीमेट अकाउंट के अंदर। जब अपन ने उसको डिजिटली डीमेट में ले लिया तो वो मेरा हो गया, तो कैरी कर सकता हूं उसको मैं लाइफ टाइम। तो वैसे यहां पढ़ना है। क्लियर है? तो शेयर्स और कमोडिटी में नुकसान नहीं होता है, बिकॉज ऑफ वी कैन टेक द डिजिटल डिलीवरी और वी कैन टेक द फिजिकल डिलीवरी। कमोडिटीज असेट है जिसके अंदर फिजिकल डिलीवरी यू कैन टेक। दिस इज अ सिंपल फंडा। अब आप बोलोगे सर फ्यूचर और ऑप्शन, सर ये तो डेरिवेटिव है, बट ये ऐसा डेरिवेटिव कमोडिटी जिसको आप फिजिकली ले सकते हो। क्लियर? इसके अलावा भी बहुत सारे और फिजिकल डेरिवेटिव्स हैं। यहां तक फंडा क्लियर है? किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। करूं आगे? मैडम कैलकुलेशन इजी है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम। स्लो होती जाएगी। आपको प्रॉफिट अगर निकालते नहीं आ रहा तो आप केवल काम करो, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय फिनिश, मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। 30 किलो खरीदा है सिल्वर, मोमेंटम आ गया 100 का, 5 किलो खरीदा है सिल्वर, 1 किलो खरीदा है सिल्वर। गोल्ड वाइस वर्सा, गोल्ड के अंदर क्या होता है? गोल्ड के अंदर एक लॉट है 100 का, 100 का मोमेंटम आया तो 10,000, छोटा वाला है 1000, उससे छोटा वाला 8 ग्राम का है, एक ही आएगा। क्योंकि 8 ग्राम में जितना मोमेंटम आ रहा है, लेट्स सपोज मोमेंटम आ गया उसमें 100 का, 100 रुपए, और 1 ग्राम में मोमेंटम आएगा कितने का? उसमें 50 रुपए का, है ना? तो 1 गुणित 50, 50। दिस इज अ सिंपल बेसिक कैलकुलेशन। ऐसा स्टॉक्स में भी होता है। बैंक निफ्टी का लॉट पता है ना? सबको पता है, वहां तो कंफ्यूजन नहीं आता। मैडम आता है वहां? क्यों? बस, तो ये भी अब पता है, यहां भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। चलो 500 पॉइंट मूव करी बैंक निफ्टी, कितना कमाओगे? 500 पॉइंट बैंक निफ्टी मूव किया, कितना कमाओगे? अरे लॉट साइज जब पता है, 500 पॉइंट का मोमेंटम पता है, 7,500, 15 का लॉट है,
मल्टीप्लाई करना है 500 से, निफ्टी 500 पॉइंट मूव किया तो कितना कमाओगे? लो, ये तो बहुत जल्दी कैलकुलेशन कर लिया। ऐसा क्यों भाई? अरे यार यहाँ कौन सा मैं हजारों के लॉट लिख रहा हूं यार। चलो 800 पॉइंट का मोमेंटम आया गोल्ड बड़े में, कितने का प्रॉफिट होगा? सोचने में 2 सेकंड लिया तुमने। 80,000। छोटे वाले में, मिनी में? ठीक है, और उससे छोटे वाले में? ठीक है, चलो वो डिफरेंस मान लिया। चलो मैंने 8 ग्राम वाले का डिफरेंस देखना पड़ेगा। और 1 ग्राम में 80 रुपए। बड़े, सबसे बड़े वाले और सबसे छोटे वाले का सेम है, वो 100% है, और ये इसका 1% है। मिनी वाला उसका 10% है, और बीच वाला अलग है थोड़ा सा, वो 8 ग्राम है, तो उसका कैलकुलेशन 8 ग्राम के हिसाब से ही होगा। जितना डिफरेंस उसमें उतने का मल्टीप्लाई, क्वांटिटी का और मल्टीप्लाई 1 का, मोमेंटम का। ठीक है। अरे यार 8 ग्राम का रेट चल रहा है 58,000 रुपए प्रति 8 ग्राम। ठीक है, अब ये 5800 से गिर के हो गया 57,300। 8 ग्राम में कितने का डिफरेंस आ गया? 700। 700 8 ग्राम की कितनी यूनिट है? 8 ग्राम की भैया एक ही यूनिट है, 1 यूनिट। 700 रुपया। 700 रुपया लगाने के लिए आपने कितने लगा दिए? नियर अबाउट 5,000 रुपए। ये आपका इन्वेस्टमेंट है और ये आपका ROI है। क्लियर फंडा? चलो, ऑनलाइन में भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दो अभी। यहाँ ऑफलाइन वालों को इतनी दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन में क्या चल रहा है पता नहीं। ऑल गुड? चलो, बाकी और मेटल्स भी हैं। सी, हाँ गोल्ड में तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 1 ग्राम में कौन सा मोमेंटम आ जाएगा? कल से अभी तक 50 रुपए की तेजी मंदी हुई है। चलो, बेस मेटल में 5 बेस मेटल्स हैं, बट एक और एड ऑन किया गया। पहला एल्यूमिनियम, दूसरा एल्यूमिनी इसका छोटा लॉट, तीसरा लेड, चौथा इसी का छोटा लॉट लेड मिनी, पांचवा जिंक, छठा जिंक मिनी, सातवां हो गया आपका कॉपर, आठवां हो गया आपका निकल, और 9th नंबर का हो गया आपका स्टील। रबड़ नहीं है वो, स्टील रबर, रबड़। ये ऑलमोस्ट मेटल्स हैं। इन सभी मेटल्स का डिस्प्ले एक्सेप्ट 1 केजीज में है। ये डिस्प्ले है, यानी यूनिट जो भाव दिखेगा आपको 200, 300, 400 रुपए, वो प्रति ग्राम है, वो मतलब प्रति 1 किलो है। एल्यूमिनियम को भी फिजिकल लिया जा सकता, इन सभी को फिजिकल लेने और देने का काम करता है MCX। अब इनके लॉट साइज बहुत खतरनाक रहने का, वेरी डेंजर लॉट साइज। एल्यूमिनियम बड़ा 5 MT, 5 MT बोले तो 5,000 किलो। 1 रुपया ऊपर नीचे हुआ 1 किलो में तो कितना आएगा जाएगा? ये मेटा में नहीं है, आ रहे वेबसाइट बता रहा हूं उसके लिए भी। एल्यूमिनी इससे छोटा लॉट 1 MT 1,000 किलो। लेड का भी सेम है, लेड मिनी का भी सेम है 1,000, 5,000, 1,000। कॉपर का छोटा लॉट नहीं है 2.5 MT, दैट इज 2,500 किलो। निकेल का 1.5 MT, दिस इज 1,500 किलो। और स्टील का ये देखना पड़ेगा, और नियर अबाउट ये 5 MT ही है,
एक बार स्टील का देखो, 5 MT है क्या, 5000 किलो, क्योंकि अभी अभी नया नया आया है मैट्रिक टन, 5000 किलो, इतने सारे लॉट हैं। जुलाई 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 सब फॉरवर्ड देखा करें, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। 5 MT है स्टील का भी, हाँ 50 क्विंटल। अरे क्विंटल में होता नहीं है ये, स्टील रेबर 5 MT। अब देखो जरा मोमेंटम किस में कितना आ रहा है, और मुझे भाव वो बता दो। एल्यूमिनियम का भाव क्या रुपए किलो, तो थोड़ा सा आपको भी आइडिया हो जाएगा। एल्यूमिनियम का भाव 228 ना, 228 रुपए किलो। क्या रुपए लग रहा है इसके अंदर मार्जिन, 1,34,000 लग रहा है, ठीक है। एल्यूमिनी भाव छोड़ दो, उसमें लग रहा है 25,000 लग रहा है, ये मार्जिन लग रहा है, MTM मार्जिन रिक्वायर्ड मनी। 5 हाँ जी, बड़ा लॉट 5 किलो 5,000 किलो, छोटा लॉट 1,000 किलो। लेड बताओ, लेड का भाव बताओ। 100, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, 189 रुपीज पर केजी। पैसा बड़े लॉट में 67,000 लिख देता हूँ। लेड मिनी कितना पैसा, ठीक है 14,000 मान लो, ठीक है। जिंक, ये याद रखते जाओ, कभी ध्यान रह जाए आप लोगों की, मेटल, मेटल से बहुत सारे स्टॉक्स रिलेट करते हैं। मेटल बढ़ा तो स्टॉक बढ़ा, मेटल घटा तो स्टॉक घटा। जिंक है 262 रुपए किलो, 46,400 एक लॉट, 1,46,000। हाँ तो मैंने 46,000 लिख दिया ना, 1,46,000। हाँ जी। जिंक, जिंक मिनी ये पड़ रहा 29,000 का पड़ रहा है, 1,000 किलो का लॉट है। कॉपर 1,500, कॉपर 2,500। कॉपर कितने का पड़ रहा है, क्या रुपए किलो कॉपर, 1,000 रुपए के ऊपर होगा कॉपर, देखो 845। 842, 1,93,000 रुपए का एक लॉट है, 841 रुपए। कॉपर इंपॉर्टेंट है, कॉपर पता है ना, कॉपर से कई सारी कॉपर इंडस्ट्री, वायर इंडस्ट्री, पॉलीकैब हो गया आपका, KEI वायर्स हो गया, है ना, बहुत सारी इंडस्ट्री। तो कॉपर के रेट में अगर आप लोगों ने बना ली पकड़, तो आपके स्टॉक्स पे भी पकड़ बन जाएगी। निकल बताओ, निकल, निकल का चार्ट खुल रहा है क्या, चार्ट बड़ा अनसॉर्टेड होगा, बहुत कम लोग ट्रेड करते हैं। निकल क्या रुपए किलो, 1,463 रुपए किलो। मार्जिन कितना लग रहा है, 2,46,000 समथिंग। और स्टील कितना है, 1,35,216 स्टील में। क्या रेट है स्टील का, डिस्प्ले बताओ। स्टील का डिस्प्ले 43,710 रुपए पर, 43,710 रुपए पर, कितना केजी, स्टील रेपर 26,790। एक लॉट 5 MT का 26,790। तो 1,35 कहाँ लिख लिया अपन ने, 1,35 किसका है, अरे अच्छा NCDX के स्टील का खोल लिया तुमने। ये 100 किलो का रेट है, 43,710। सरिया, सरिया स्टील TMT बार, क्या रुपए चल रहा है TMT बार,
55-57 हजार रुपए पर क्विंटल। क्विंटल है, नहीं सर, 5500 रुपए क्विंटल। क्विंटल कहाँ से आएगा यार स्टील में? स्टील भी नहीं सर, तो लोहे का बता रहा है। हाँ मतलब क्विंटल 100 किलो, मतलब मैं मान गया, मैं भावनाएं समझ गया, मैं 100 किलो, 100 किलो को मेटल को क्विंटल में थोड़ी नापेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बोल सकते हो तुम क्विंटल। टन यानी 1,000 का रेट है क्या? देखो जरा, 1,000 का होगा, टन का होगा ये 43,710 रुपए 1,000 किलो। 1 मेट्रिक टन यानी 1,000 किलो। 1,000 किलो का टीएमटी बार पड़ेगा तुमको 43,710। मार्केट रेट क्या चल रहा है? 55,000 रुपए, 56,000 रुपए। ये इसके रॉ रेट है स्टील के। सर किस हिसाब से अच्छा है? स्टील के अंदर टीएमटी है स्टील रेबर सर। ऐसा पर्टिकुलर कोई लोहे का नहीं है? नहीं, आयरन का नहीं है। फिजिकल डिलीवरी भी बहुत ज्यादा हैवी पड़ जाता है। सी अब इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से पता है? इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एल्यूमिनियम, लेड, जिंक एंड कॉपर। ये 4 बेस मेटल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग इंडस्ट्री पे भी नजर बना के रख सकते हो। स्टील बहुत हेक्टिक हो जाता है निकल वगैरह छोड़ते हुए। एल्यूमिनियम, लेड, जिंक और कॉपर। कॉपर तो यूजुअली इंडस्ट्री में यूज होता ही है। सो कॉपर के रेट को मॉनिटर करने के लिए आप लोग एमसीएक्स का सहारा ले सकते हो, जिसका काम है फिजिकल, इनसे रिलेटेड किसी के कमोडिटी का काम है तो यहाँ पे जाके फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो। ये फिजिकल डिलीवरी भी मिल जाएगी आपको इन सब की। डिजिटल डिलीवरी भी मिल जाएगी। किसमें? ये लिवरेज अमाउंट ही है जो लिखा है अपन ने, ये मार्जिन ही है। दिस इज नॉट एक्चुअल अमाउंट। अब खुद ही देखो ना एक्चुअल अमाउंट कितना लगेगा। 228 रुपए का 1 किलो। कितना किलो खरीदना है? कितने रुपए लग रहा है? 228 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 तो 11,40,000 का कितना प्रतिशत लीवरेज मिल रहा है अपने को? 26,790 लग रहा है। मिनी में 1 लाख लग रहा है, 1,33,000। 10%, 10 कमोडिटी में 10% लिवरेज लगता है। ओवरऑल जितने का माल है उसका 10% मार्जिन देना है। एंड कैरी कब तक? कैरी 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, जब तक का एक्सपायरी डेट है तब तक आप कैरी कर सकते हो। वही प्रॉफिट एंड लॉस वाला फंडा है, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय मोमेंटम और एक्सपायरी डेट के साथ में करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड के 2 महीने हो गए, बाकी के 1 महीने हो गए। बाकी के 1-1 महीने हो गए है ना। इनमें 1-1 महीने के सबके, मंथली के इनके सब मंथली कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब भी ऐसा मूड हो आप लोगों का, आगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमेशा 2 महीने के बाद का लिया करें आप लोग। अब जैसे गोल्ड का आपने बोला कि मुझे गोल्ड लेना है, तो गोल्ड का करंट वाला नहीं लेने का, जुलाई वाला नहीं लेने का, अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर। भले ही वो महंगा मिलेगा लेकिन अपने पास में लंबा टेन्योर मिल जाएगा, अपन उसको कैरी कर सकते हैं, अपने को बीच में काटना नहीं पड़ेगा। तो जब भी कम्युनिटी के कॉन्ट्रैक्ट लीजिए आप लंबा कॉन्ट्रैक्ट लीजिए, उसमें आपको कैरी करने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, 2 महीने 3 महीने बाद तक डन। यहां तक कितनी कम्युनिटी हो गई, कितने काउंटर हो गए अपने पास में? उधर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 काउंटर। और फाइनली आते आते 2 और काउंटर है इसमें, उन दोनों में भी 2-2 हैं। कौन कौन सा? एनर्जी, क्रूड ऑयल, मिनी, एनजी, एनजी मिनी। कच्चा तेल बैरल, 1 बैरल इक्वल टू 158.985 लीटर्स।
और दिस इज MMBTU, मिलियन मैट्रिक्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट, मिलियन मैट्रिक्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट। गैस है, गैस को केजी में नापा नहीं जाता है। ये 2 लॉट सबसे खतरनाक है भैया, ये मिलियन मैट्रिक्स ब्रिटिश थर्मल यूनिट, MMBTU या BTU भी बोल दो, ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी बोल सकते हो। 100 BBL लिखा है। हाँ तो वही तो लिखा मैंने, बी बैरल, ठीक है। एक बैरल का डिस्प्ले है, क्रूड का 1 बैरल का डिस्प्ले है, 1 रुपए ऊपर नीचे हुआ तो 100 रुपए आएगा और जाएगा, जैसे गोल्ड में होता है। इसका छोटा लॉट गोल्ड मिनी की तरह है, 1 रुपए ऊपर नीचे तो 10 रुपए ऊपर नीचे। एनजी में 1 रुपए ऊपर नीचे हुआ तो 1250 रुपए, और एनजी का मिनी लॉट ऊपर नीचे हुआ तो 250 रुपए। लॉट बहुत हैवी है और ये सबसे ज्यादा मोमेंटम करते हैं इवनिंग में। और इन सबको एक तो ये और यूएसए, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो अमेरिका इटसेल्फ और एक ओपेक, ऑयल पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कच्चे तेल की डिमांड एंड सप्लाई को मैनिपुलेट करते हैं। ओपेक की जो लीडिंग कंट्री है वो है सऊदी। सऊदी में इसका जो है सबसे बड़ा सेंटर बना हुआ है, यहाँ पर डीले होती है, यहाँ पर मीटिंग होती है हर महीने। कच्चे तेल के भाव डिसाइड किए जाते हैं कि कच्चे तेल का भाव $80 के पार रहेगा या $80 के नीचे रहेगा, और उससे कच्चे तेल में जो होता है उतार चढ़ाव आते हैं। कच्चे तेल का सीधा संबंध रिलायंस, BPCL, IOCL, है ना, इंडियन ऑयल, बहुत सारे स्टॉक्स हैं आप लोगों के पास में, तो उनसे डायरेक्टली इनका संबंध है। और एनजी भी है, एनजी से रिलेट कर लो आप, आपका गेल इंडिया बहुत बड़ा स्टॉक है वो अपने आप में। तो कई सारे स्टॉक्स हैं ऐसे जो इन 2 कम्युनिटीज के ऊपर चलते हैं, इनमें अगर डिमांड सप्लाई आया तो आप लोगों के स्टॉक्स भी मैनिपुलेट करेंगे। क्लियर, ये कम्युनिटी फिनिश। कितने काउंटर हो गए? 14, 15, 16, 17, 18, टोटल 18 काउंटर्स हो गए आप लोगों के पास में। कम्युनिटी बहुत लिमिटेड है बट इसको समझना उतना ही डिफिकल्ट है। 4,500 स्टॉक एक तरफ और ये 18 एक तरफ। अरे मैं तो बोल रहा हूं अकेला गोल्ड एक तरफ, इकलौता गोल्ड एक तरफ और सारे स्टॉक एक तरफ। सबसे हैवी काउंटर्स, लॉट बहुत बड़े हैं और मोमेंटम बहुत हैवी आते हैं। हाँ, पैसों का थोड़ा सा इसमें बड़े लॉट थोड़े से ज्यादा हैवी मार्जिन मांगते हैं, बट ऑप्शन है अपने पास में, वी कैन डू ट्रेड्स। और ये सारे फ्यूचर्स हैं, ये कभी भी जीरो नहीं होंगे। मोमेंटम जो आएगा उसका डायरेक्ट प्रॉफिट, डायरेक्ट लॉस, मार्जिन ट्रेडिंग पर चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट की एक तारीख है जब ये एक्सपायर हो जाते हैं, चाहे बाय करो चाहे सेल करो, दोनों में सौदे को कैरी कर सकते हो इनकी एक्सपायरी डेट तक। अगर आपको लग रहा है फिजिकल डिलीवरी तो फिजिकल डिलीवरी भी ले सकते हो, इन 2 को छोड़ के, इन 2 को छोड़ के, है ना। पता लगा कच्चा तेल भर भर के रखा है ड्रमों से घर में, तो ये 2 को छोड़ के आप सब में डिलीवरी ले सकते हो, इनमें नहीं मिलेगी। ठीक है, MCX देगा ना, मंडीज बनी हुई पूरे अपने इंडिया के अंदर। चलो यहां तक हो गया। हाँ, दोनों अहमदाबाद आ रहा हूं, इसका देना पड़ेगा ना। एक्स्ट्रा कुछ टैक्सेस होंगे, 3% GST तो लगेगा ही लगेगा, 12% मेकिंग चार्जेस नहीं लगेगा क्योंकि हम बट्टी ले रहे हैं, बिस्किट ले रहे हैं, वो नहीं लगेगा। 12% मेकिंग चार्जेस नहीं लगता है। ज्वेलर से लोगे तो वो मेकिंग चार्जेस जो, ज्वेलर से तुम बिस्किट भी लोगे तो 12.5% वो उस पर भी लगाएगा। जी हाँ, तो ये बुलियन ही है, वो ज्वेलर है, नाम में ही है ज्वेलर, उसका काम ज्वेलरी बेचने का है। चलो यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। मिनी है भाई, सब है। MCX की साइट पे जाओ, देख लो, इधर देख लो, पूरे डिलीवरी के बारे में डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा।
गो टू प्रोडक्ट। अब आपको किसकी डिलीवरी देखना है, जैसे बताओ। अरे नहीं मिलेगी ना, उसकी बोल तो रहा हूं मैं जो जिसकी नहीं मिलेगी उसी की देखना है। चलो एल्यूमिनियम देख लेते हैं, चलो गो टू एल्यूमिनियम। देखो यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 24 वाला कॉन्ट्रैक्ट कोई सा खोला, ठीक है, सब उसके बारे में दिया हुआ डिटेल्ड। 5 मेट्रिक टन का इसका लॉट है, 1 किलो का बेस प्राइस है, यूनिट है, सुबह 9 बजे से रात के 11:55 तक चलता है या 11:30 बजे तक चलता है ना। जो प्राइस कोटेशन है वो किस बेसिस पर आ रहा है, रायपुर से आ रहा है, यानी इसकी मंडी भी कहाँ होगी, डिलीवरी वहां से मिल सकती है। मिनिमम 5 पैसे का टिक चलता है, टिक बोले तो डेसिमल फ्रैक्शन में 5-5 पैसे ऊपर और नीचे होता है मिनिमम, ठीक है। डेली प्राइस लिमिट इन्होंने बता दिया, ठीक है, इतना ऊपर नीचे हुआ तो आपको पैसा भरना पड़ेगा। मार्जिन कितना ले रहा है ये, 8% ले रहा है, ओवरऑल सौदे का 8% ले रहा है, ठीक है। एक्स्ट्रा एक्सट्रीम लॉस मार्जिन इसने 1% और रखा, यानी नियर अबाउट कितना हो गया, 9% हो गया। अपन तो 10 ही माने, यानी 10 रखना, 10 लाख का सौदा है तो 1 लाख रुपए का पैसा तो देना पड़ेगा, ठीक है। चलो और आ जाते हैं नीचे, अपन देखते हैं डिलीवरी यूनिट, ठीक है, डिलीवरी सेंटर, ठीक है, कहां से मिल रहा है समझ में आया। और उसके अलावा एडिशनल डिलीवरी सेंटर्स भी हैं, थाने, एनसीआर, चेन्नई एंड कोलकाता, क्लियर है। और ये डिलीवरी देने का काम करेगा एमसीएक्स का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। जैसे हमारे शेयर्स जब डीमेट अकाउंट में आते हैं तो एक क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता है, एक कंपनी है ना, वो क्या करती है, वो बायर और सेलर से पैसा और शेयर लेती है, एडजस्ट करती है और दोनों को फाइनल एडजस्ट कराती है आपके डीमेट अकाउंट में। सेलर से आएगा शेयर, बायर से आएगा पैसा, सेलर के पास में जाएंगे पैसे और बायर के पास में जाएंगे शेयर। ये काम करता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। एनएससी और बीएससी के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अलग अलग है, इनको बोलते हैं सेटलमेंट। ये सेटलमेंट कराने का काम करता है एमसीएक्स की एक थर्ड पार्टी, यानी एमसीएक्स की ही एक कंपनी है जो क्लियर करवाती है। अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो आपसे वो क्या बोलेगा, अभी आपने मुझे दिया 10%, बाकी का बचा कितना है 90, तो एक काम करो, एक्सपायरी डेट से पहले पहले 90% पूरा दो। हम क्या करेंगे, हम आपका सौदा फिजिकली एक्सचेंज करा देंगे। अब फिजिकली एक्सचेंज हो जाएगा, लेकिन आपके पास में एक सर्टिफिकेट आएगा जिसको बोलते हैं ई डिलीवरी रिसिप्ट। वो रिसिप्ट लेकर आप कहां जाओगे, और ये क्या बोलेंगे, वो पड़ा वेयर हाउस, ये खड़ा ड्राइवर, ये आदमी खड़ा है, 2 एक्स्ट्रा पैसे, गाड़ी में लोड अनलोड, क्वालिटी जो चेक करना है हम आपको दिखा देंगे, एंड टेक योर एल्यूमिनियम। ऐसे ही होता मंडियों में भी, है ना। अगर मुझे जैसे चना सोयाबीन अगर ये लेना है तो मैं क्या करता हूं भाई, मैं जाता हूं सरकारी मंडी, यहाँ खरीद लिया, सपोज मैंने यहाँ खरीद लिया, मैंने डिजिटल खरीद लिया, ये भी सेम प्रोसेस है, एनसीडीएक्स बोलते हैं इसको। यहाँ पर मैंने चना खरीदा, कहाँ जाऊंगा चने के लिए, वो मुझे बोल देगा चलो एक काम करो कोटा चले जाओ, कोटा की मंडी में जाऊंगा, वो बोलेगा वो अंदर रखा है वेयर हाउस में। कौन सा चना, रॉ, कचरा बगदा वो सब बोलते हैं ना, बिल्कुल मिक्स है, ऐसा नहीं कि साफ सफाई छनाई वाला मिलेगा। रॉ बोले तो किसान से आया और ठूस दिया उसके अंदर वेयर हाउस में। अब आप जानो, अब उसकी 2 स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड क्वालिटी होती है, क्वालिटी चेक करके ये लोग लेते हैं और बेचते हैं। अगर ये 3 क्वालिटी से ऊपर नीचे हुआ तो ना बायर ना सेलर उनको एक्सचेंज कर पाता है। क्वालिटी 3-4 डिसाइडेड है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम की क्वालिटी क्या होगी, डिसाइडेड होगी। कोई रिफाइंड क्वालिटी होती होगी, कोर आयरन वगैरह इनकी, तो क्वालिटी डिसाइड होने के बाद में ही आप लोगों को दिया जाएगा और उसके हिसाब से आपसे पैसे लिए जाएंगे। अगर लगेगा एडिशनल तो एडिशनल देना पड़ेगा, और लगेगा कि कम हो गया, क्वालिटी घटिया है हमारे पास में जो आपको बेची गई है, तो आपको पैसे जो बचे होंगे वो डिफरेंस के दे दिए जाएंगे, बट वो मिलेगा नहीं क्योंकि इतनी पूरी प्रोसेस में खर्चा लग जाएगा। ईमानदारी तो बहुत है। इसमें एडिशनल देखो ना, देखते हैं, रुक जाओ, नीचे टैक्सेशन दिया होगा, लॉजिक, ये सारी एक्सपायरी देखो, हर महीने की एक्सपायरी है ना,
अप्रैल 25 तक है, पूरे साल भर की एक्सपायरी आप लोगों को मिल रही है। ये रहा MCX CCL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। ये ई क्लियरिंग होगा आपका, ई क्लियर होने के बाद में आपको डिलीवरी मिलेगी, ये वाला डिपार्टमेंट देगा। क्वालिटी क्वालिटी टैक्स देख रहे हैं ना, पर टैक्स कितना लग रहा है इसमें। अच्छा, 3% 3 बुलियंस में है यार, इसमें थोड़ा सा मेरे को लगता है ज्यादा होगा। 3% ऑफ सेटलमेंट प्राइस। एडिशनल भी सर उसमें लिखा है एडिशनल होगा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट Difference between settlement price and higher of the last short price. Opportunity payout. कमोडिटी में 3% तो है पेनल्टी, ये पेनल्टी है यार ये तो। देखो यहाँ लिखा है ना, all sellers given delivery of goods and all buyers taking delivery of goods shall have necessary GST registration is required under। इतना है, इसमें मेंशन नहीं किया क्या इन्होंने। नहीं यार मेंशन नहीं है। एटलीस्ट 3% तो होगा ही होगा कम से कम, क्योंकि 3% गोल्ड सिल्वर पे है। अठारह परसेंट ये उस पे है, वो तो सर इसके प्रोडक्ट्स पे है। प्रोडक्ट्स पे 18%, रॉ पे नहीं होगा, रॉ पे इतना नहीं होगा। एल्यूमिनियम पर बुक कराते हैं 5,000 की। बारह परसेंट हो सकता है, ये 18 तो नहीं होगा। नहीं सर 12 भी लिखा तो है। टेबल और पिक्चर्स आर अदर। ये देखो ये नीचे लिखा GST वेरेज GST में भी GST रेज बिटवीन स्लैब 0 5 12 एल्यूमिनियम प्रोडक्ट 0 से 5, 5 हो सकता है या 12 हो सकता है, 5 या 12, 5 है रॉ मटेरियल पे 5 है ना। तो बस इससे ज्यादा नहीं। गोल्ड सिल्वर पे कितना लग रहा है 3, यानी अगर यहां लिया तो 5% एडिशनल आप जोड़ लो। आप मेरे को तो लगता है कि आप लोगों को 7-1% जोड़ लेना चाहिए, 2-1% आप लोगों का रॉ मटेरियल कॉस्टिंग वगैरह बैठ जाएगा। ठीक है चलो यहां तक तो हो गया भैया ये। अब इनके रेट्स ये बताया मैंने आप लोगों को ना। क्रूड ऑयल $81 पर बैरल, ब्रेंट ऑयल $85 पर बैरल, नेचुरल गैस $2.8 पर MMBTU, ये डॉलर्स में रेट है। गैसोलीन, हीटिंग ऑयल, कोल, कोल इंडिया में ट्रेड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में TTF गैस करके है, ये यूके गैस। इथेनॉल, इथेनॉल का भी अगर रेट आप लोगों को मॉनिटर करना हो तो ये इथेनॉल स्टॉक्स के बहुत काम आएगा, पता है ना। शुगर इंडस्ट्रीज इथेनॉल प्रोड्यूस करती है जो आपकी गाड़ियों में लगता है। बुलेट किसके पास में, उसके टंकी पे पेट्रोल भराते हो। E50 कुछ लिखा है, E20 या E50, E20 ना।
तो 20 इज व्हाट, इथेनॉल, प्रोपेन, यूरेनियम, मेंथॉल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, स्टील, आयरन और प्लैटिनम, टाइटेनियम वगैरह, यहाँ से स्टील के रेट मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों को चाहिए सोयाबीन के रेट, जो सोयाबीन की खेती बाड़ी करता है भैया उसके लिए ये इंटरनेशनल रेट, यहाँ अगर रेट बढ़े घटे तो समझ लो कि अपने आप ही सोयाबीन के रेट ऊपर नीचे हो जाएंगे। दिस इज इनटू डॉलर्स, डॉलर किसको, नहीं क्विंटल्स में नहीं है ये, इनकी बुशल में है, बुशल में भैया, इसका बहुत हैवी क्वांटिटी, बुशल, एक बुशल इनटू समथिंग अराउंड 138 समथिंग है। थर्टी केजी है ना, 30 केजी, 1 बुशल इंटू 30 केजी, क्लियर। तो ये सोयाबीन के रेट्स आप लोगों को यहाँ से मिल जाएंगे, बहुत बढ़िया वेबसाइट है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स, ये इंटरनेशनल मार्केट के रेट्स है पूरे। सभी कोल भी लिखा है इसमें। हाँ जी, कोल, यहाँ पर कोल के भी रेट यहाँ पर आते हैं। हम कोल भी नहीं कर सकते। जस्ट ने अपने इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है ना। देखो इसका, इंडियन रुपीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे 1100? रुक जाओ, ट्रेडिंग व्यू पे देखो फिर उसके लिए, ट्रेडिंग व्यू पे वहां पे इसका लॉट आ जाएगा, सॉरी ट्रेडिंग investing.com पे। इन्वेस्टिंग भी सर। हाँ जी, क्या चाहिए तुमको, सोयाबीन चाहिए, ये रहा यूएस सोयाबीन, $1155, यहाँ पे इसका लॉट होता है, दिखा क्या, ये 5000 बुशल, ये इसका एक लॉट है, ठीक है। हाँ जी, अरे करो, मैं कर लो ना, पहले इसका ओवरऑल देखो, प्रीवियस क्लोजिंग कितने का, ये कितने का होगा रेट, 1146 मल्टीप्लाइड बाय 1 यूनिट 50 आएगा, कमोडिटी में आएगा। अच्छा अभी छोड़ दो इसको, मैं कराऊंगा, मेरे को बताना ही है, अभी ये बच्ची बाकी है। अभी मेरे को लेना है, एनसीडीएक्स ही बचा है। सर 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 इसका रेट में कन्वर्ट करवा दीजिए। फिर वो मुझे कितना